Good morning student. Ending Ganga Senior Secondary School. Subject Hindi. Class 5. Chapter number 3. गुलाब सिंह. अब तक आपके 2 चैप्टर इसमें कंप्लीट हो चुके हैं. आज हम न्यू चैप्टर नंबर 3 गुलाब सिंह स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए, सबसे पहले इसके कठिन शब्द देखिए जो ऊपर हेडलाइन में दे रखे हैं. उमंग. उमंग मीन्स उत्साह. कौमी मीन्स देश के लिए. आतंक. आतंक मीन्स भय. आग्रह मीन्स विनती. आभामंडल चेहरे का तेज. ये इसके कठिन शब्द हैं. आप देखिए इसका सारांश. इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है. इस प्रेरणादायक कहानी में लेखिका ने अपने भाई के प्रति बहन के अपूर्व प्रेम के साथ साथ यह भी दर्शाया है कि दोनों भाई बहन अपनी कौम को यानी अपने देश को एक अत्याचारी बादशाह की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए किस प्रकार जुलूस निकालने में एक दूसरे की सहायता करते हैं और बहन भाई को अपने जीवन की बलि देने के लिए तिलक लगाकर विदा करती है. तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो भी हम करें दृढ़ निश्चय के साथ करें, तभी हम अपने उस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं. हमें किसी से भय नहीं होना चाहिए. अब इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. दिन और तारीख की जरूरत नहीं. जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं तब एक दिन और तारीख को पकड़कर क्यों चले. उसके घर में पिता था, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी. वह सारे घर का दुलारा था. एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा. माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से न सहा गया. वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिए अपने भैया को. उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वह तो खिला ही चुकी थी. अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी. पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को न बताई. धीरे धीरे रोग चला गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप छप गई. ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी. वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो न सके. एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई. यह हवा उमंगों की हवा थी. बड़ा भारी जुलूस निकलना था. कौमी झंडे का जुलूस था वह. पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस न निकले. शहर में आतंक छा गया. बड़ा अत्याचारी था वह बादशाह. बड़ा आया बादशाह. क्यों न निकले जुलूस, क्यों न निकले हमारा झंडा. भाई ने बहन से कहा. बहन बोली, कौन है यह बादशाह. भैया ने कहा, होगा कोई. बहन ने पूछा, क्यों न निकले जुलूस.
क्यों न निकले झंडा। भाई का कटु स्वर में बोला, भाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। भाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। उत्तर था, तब तो जरूर निकले जुलूस, हम जरूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकता है हमें। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया। लाल हरा रंग भी चढ़ गया। भाई ने उसे अपने खेलने के डंडे से बांध लिया। झंडा तैयार था। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई, जाते कहाँ हो, हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से बोली। पर बहन, बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। नहीं भैया, नहीं बहन, जुलूस कौन बनाएगा, तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर पीछे पीछे जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई। थाली में एक दिया भी जल रहा था। भाई की आरती उतारनी थी। मुंह के चारों तरफ घूमती थाली एक आभा मंडल बनाने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वह बहुत खुश हुई। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए। तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली। अब वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों की राजकुमारी इसी तरह विदा होती हैं। वह झंडे को लहराते हुए ले जाते भाई को दूर तक देखती रही। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह न रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिरा, झंडा न गिरा। वह उसके हाथ में था। गोली चलते देख कोई उसके पास न आया। बहन ने भाई को गिरते देखा। वह दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था। वह पुकारती रही, भैया भैया। भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। वह बोला, तू आ गई, यह झंडा ले। बहन ने झंडा थाम लिया। भाई चला गया। बहुत रोई पर झंडा हाथ में उठाए रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। लोग भागे आए। उन्होंने भाई की देह उठाई। आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। बादशाह का हुक्म था, जुलूस नहीं निकलेगा। जुलूस निकला। झंडा नहीं निकलेगा। झंडा निकला और बड़ी शान से निकला। यह बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया। इस कहानी की लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। अब इसके कुछ शब्दार्थ हैं, वो देखिए। दुलारा, बहुत प्यारा, यानी लाडला।
छाप छपना, गहरा होना। उमंग, जोश, उत्साह। कौमी, अपने कौम का, अपने देश का। आतंक, भय, डर। अत्याचारी, जालिम, जुल्म करने वाला। कटु, कड़वा। आग्रह, मिन्नत, हट, विनती। आभामंडल, ज्योति अथवा प्रकाश का घेरा। बलैया लेना, प्यार करना। अमृतवाणी, जीवन देने वाली आवाज़ यानी मीठी वाणी। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपके शब्दार्थ, कठिन शब्द और पाठ का सार भी कंप्लीट हो गया है। आपको अपने HW में इस चैप्टर के शब्दार्थ और सार करना है। थैंक्स।